जय हिंद बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें, आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं सेट 4 के पेपर की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने हिंदी के सेट 1, सेट 2, सेट 3 क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसके सारे सेट मैंने करवा दिए हैं, जो मैंने यहाँ पे इसका लिंक डाल रखा है, आप जाकर वहां रेफर कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एमसीक्यू के लिए आपको परेशान नहीं होना। जितना भी सेट करवाया गया, मैं इस चीज के लिए श्योर हूँ कि अगर आप उसको सही से करते हैं तो 85% से 90% एमसीक्यू आप क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से 3 बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। बस वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एमसीक्यू की। सेट 4 नंबर क्वेश्चन, कोड है 801 HD, और यहां पे हम बात कर लें 20 नंबर के अंक आपके निर्धारित हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार की बात कर रहा है, आलोचक की बात कर रहा है और इतिहासकार की बात कर रहा है। कौन जाने जाते हैं? तो आप जानते हैं कि कुछ विशेष नाम है, जिनका नाम हम बात कर लें रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत ही फेमस है, जो निबंधकार के रूप में भी हम बात कर लें, आलोचक के रूप में और इतिहासकार के रूप में भी क्या किए गए, जाने गए। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें बात कर लें विचार विधि, तुलसी ग्रंथावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आनंद कादम्बनी, ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये यही नहीं, कक्षा 10 में ही नहीं, आप आगे जाते हो जब तैयारी करने के लिए, अगर कहीं हिंदी पूछा जाता है तो रचनाएं बड़ी ही क्या है, फेमस है इनकी, ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके बात कर ले रस मीमांसा की बात कर ले, चिंतामणि की बात कर ले, जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं वो हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। जायसी ग्रंथावली की बात कर ले, भ्रमतगीत सागर की बात कर ले, गोस्वामी तुलसीदास की बात कर ले, ये सब इनकी रचनाएं क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सूरदास का भी जितना मैंने स्टार मार्क किया है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में कुछ ना कुछ इसके बारे में क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है ना। आगे बात कर ले हम कि महादेवी वर्मा की बात कर लें। किसी बात कर लें, महादेवी वर्मा की। आपसे पूछ रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र की बात किया, किसी बात किया है, रेखा चित्र की। और हम जानते हैं महादेवी वर्मा द्वारा हमारा है अतीत के चलचित्र है। कौन सा है, अतीत के चलचित्र। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इनका पथ के साथी संस्मरण है, मेरा परिवार संस्मरण है, संभाषण हमारा क्या है, चुने हुए भाषणों का हमारा संकलन है, और श्रृंखला की कनियां हमारा क्या है, इनका प्रमुख निबंध है। विवेचनात्मक गद्य और साहित्यकार की आस्था, इनकी क्या है, प्रमुख हमारी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरा का हम बात कर लें, कौन सा होगा, बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम पेपर, क्योंकि हमारा पेपर पास में है और पढ़ना हमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो बात कर लेंगे यहाँ पे। नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कोणार्क के रचनाकार कौन है। कोणार्क के रचनाकार अगर हम बात कर लें तो यहाँ कौन है, जगदीश माथुर जी हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि कोणार्क के रचनाकार कौन है, तो जगदीश माथुर जी हैं। कौन से हैं, जगदीश माथुर जी। आगे बात कर लेंगे हम। इसके अलावा अगर हम बात कर लें चलो चांद पर चले, किसी बात कर रहा है, चलो चांद पर चले, तो आपसे बात कर रहा है चलो चांद पर चले को चौथा नंबर क्वेश्चन। इसके हमारे कौन हमारे हैं, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी की कुछ अन्य हम बात कर लेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलो चांद पर चले, देखो ये हमारा देश, हमारा सरदार भगत सिंह, और ऐसी बात कर ले महात्मा गांधी पर भी इन्होंने क्या किया था, लिखा था, हम ऐसे थे हमारे बापू, ऐसे थे हमारे बापू। तो ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट में आते हैं हमारे। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार भी हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है इनकी। तो ये हमारे क्या है, बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर लें, जयप्रकाश भारती जी के। तो आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है। आगे बात कर लेंगे हम तूफानों के बीच की रचना हमसे पूछ रहा है। तूफानों के बीच की रचना किसने लिखी है, तो तूफानों के बीच की रचना हमारा है क्या, पहले तो पूछा है क्या विधा है। देखो ये विधा हम बात कर लें, रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज देखो होता क्या है, रिपोर्टाज हमारा तूफानों के बीच जो है वो लिखा किसने है, रागे राघव जी ने लिखा है, रागे राघव जी ने लिखा है। रिपोर्टाज हमारा गद्य संकलन की एक विधा है। यह किसी घटना को कलात्मक और हम बात कर लें साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का हमारा क्या है, तरीका है। मेनली जो रिपोर्टाज शब्द है वो हमसे लिया किससे गया है, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। रिपोर्टाज लेखन में पत्रकार और कलाकार दोनों तरह की भूमिका हमारी क्या करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। तो रिपोर्टाज हमारे लेखन में हमारा क्या करता है, पत्रकार की और कलाकार की, मतलब कुछ काव्य की बातें और कुछ गद्य की बातें, दोनों का ही हमें क्या करना है, यूज करना है, और बड़े सूझबूझ से हमें क्या करना है, इसको बताना है। तो ये हमारा कौन सा है, रिपोर्टाज है। किसकी बात करें, तूफानों के बीच की बात कर रहे हैं। किसने लिखा है, राघे राघव जी ने हमारा क्या किया है, इसको लिखा है। आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेंगे हम 5वें क्वेश्चन के बाद 6वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट नाम जिसको बोलते हैं रीति काव्य के हमारे क्या है,
ये मेन धारा में आते हैं। रीतिकाल के हमारे मेन कवियों में आते हैं। कौन सा हम बात कर लें, केशवदास की बात कर लें। किसी बात कर लें, केशवदास की। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी और मतीराम, ये हमारे कुछ नाम है जो कि आपको हर साल क्वेश्चन में इनके नाम कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। किसी भी हमारे पेपर को आप उठा लीजिए, भूषण की बात कर ले, घनानंद की बात कर ले, पद्माकर की बात कर ले, ये हमारे क्या है, रीतिकाल के प्रमुख हमारे क्या है, कवि हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें भी हमारा केशव, बिहारी और भूषण हमारे क्या है, इस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या, ये हमारे मेन कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, मेन कवि माने जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, केशव, बिहारी और हम बात कर ले भूषण को हम इस युग का क्या करते हैं, प्रतिनिधि कवि मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केशवदास जी किस पे बिलोंग करते हैं, हमारे रीतिकाल से। किससे, रीतिकाल से। आगे बात कर लेंगे हम, छठवें क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है भारत भारती के हमारी रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार आप ध्यान रखिएगा कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं अगर हम बात कर लें, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, भारत भारती है, जय भारत, पंचवटी इंपॉर्टेंट है, झंकार, जयद्रथ वर्थ, त्रिपदगा हम बात कर लें, कुड़ाल गीत, नहुस आपका इंपॉर्टेंट है, काबा करबल और विश्व वेदना, विश्वरूपी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जो स्टार मार्क किया है उसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। मैंने 3 से 4 ही नाम यहाँ पे किया है, साकेत किया है, पंचवटी किया है, विष्णुप्रिया किया है और क्या किया है, नहुस किया है। ये किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बात कर ले हम 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर ले, भारतेंदु युग के बारे में पूछा कि भारतेंदु युग कब से कब तक होता है। देखो, एक तो हमारा क्या था, पूर्व भारतेंदु युग था। क्या था, पूर्व भारतेंदु युग। एक हमारा क्या कौन सा है, भारतेंदु युग। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक के आसपास हमारा कौन सा है, ये भारतेंदु युग है। कौन सा है, भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। इससे पहले अगर मैं बात कर लूं 1868 से पहले का जो समय था वो हमारा 18वीं सदी जो हम बात कर रहे थे तब हमारा कौन सा था, पूर्व भारतेंदु युग का। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आप ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है सुमित्रा नंदन पंत। कौन था, सुमित्रा नंदन पंत। पंत की रचनाएं कौन सी नहीं है, आप जानते हो, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद। तो यही हमारा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको ये याद भी होता कामायनी, तो ये तो ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, युगांत, ये हमारे क्या है, ये इनकी फेमस रचना है। किसकी बात करें, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें। लेकिन हम बात कर ले, अगर आपको याद नहीं भी था तो जयशंकर प्रसाद का नाम आपको याद है, क्योंकि ये क्या है, कामायनी उनकी मेन रचना है। इनकी और रचनाएं कौन सी है, ध्रुव स्वामी हमने बताया था, अजात शत्रु, ये सब हमारी इनकी क्या है, मेन रचनाएं हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है जयशंकर का। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पे पहले, दूसरे, तीसरे सेट में ज्यादा एक्सप्लेन करके बात किया है। अब मैं शॉर्ट करके बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले एक बार बता दिया है। ठीक है ना, यहां पे अगर मैं बात कर लूं, रीतमुक्त काव्यधारा के कवि की बात कर रहा है। देखो, रीतमुक्त काव्यधारा के कवियों में हमारे कुछ मेन नाम हैं। रीतमुक्त काव्यधारा के कवियों में हमारे क्या है, मेन नाम है, जिसमें हम बात कर लें कि कुछ कवि हमारे कौन से, केशवदास की बात कर लें, चिंतामणि त्रिपाठी की बात कर लें, कुलपति मिश्र की बात कर लें, कविदेव की बात कर लें, भिखारी दास की बात कर लें, पद्माकर की बात कर लें और किसी बात कर लें, मतीराम की बात कर लें। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस बात को बताया कि ये हमारे क्या है, केशवदास जी। यहाँ पे हम बोल देंगे कौन सा है, मेन है। केशवदास जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं देखिए बार बार पूछा जा रहा है, 2 बार पूछ दिया गया इस पेपर में। हमसे कह रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मतलब यहाँ बोला जा रहा है रघुनंदन प्रेम परीते, हमसे बोल रहा है तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यहाँ पे एक वियोग की बात चल रही है, तुम बिन जियत, तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा है, बहुत दिन बीते। और क्या हो गया, बहुत दिन बीत चुका है। मतलब आपसे यहाँ करुणा की बात चल रही है। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, शोक चल रहा है, करुण रस होगा। कौन सा रस होगा, करुण रस। तो सिंपल सी बात है, अगर ऊपर का अर्थ नहीं भी आता है तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रस बता सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बात कर लेंगे आगे। क्वेश्चन है, ज्यो आँखिनु सब देखिए आंख न देखी जाए। तो यहाँ पे आपसे बोला है ज्यो आँखिनु सब देखिए, मतलब जिस आंख से आप देखे हैं लेकिन उस आंख को आप नहीं देख पाते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाही की शब्द का यूज हुआ है और ज्यो शब्द का यूज हुआ है। जनरली ज्यो और जाही शब्द का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे हमारा कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा, जन जानो मनु मानो ज्यो, ये सब जब बात है तो हम बात कर लेते किसी, यहाँ पे उत्प्रेक्षा
उत्प्रेक्षा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आंखों से सब कुछ देखा जा सकता है परंतु आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती हैं, तो बात इसका यही है। इससे कोई हमारा अर्थ तो नहीं निकल रहा है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या कर रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां हम बात कर ले उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है, मन मानो जनु जानो, जो इन सबों का हमारा क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आगे बात कर ले, कह रहा है सोरठा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण की मात्राएं होती है। आप एक बात ध्यान रखो, सोरठा का जस्ट उल्टा कौन सा होता है, दोहा। कौन सा होता है, दोहा। सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं में हम क्या करते हैं, लघुपद और गुरुपद की बात करते हैं। लघुपद में हम ये यूज करते हैं और गुरुपद में हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके बारे में। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, ये अर्धसमात्रिक छंद रही है, जिसमें दूसरे और चौथे चरण में हमारा कितना होता है, 13 मात्राएं, और प्रथम और तृतीय में कितना होता है, 11 होता है। इसका जस्ट उल्टा अगर मैं बात कर लूं तो क्या होता है, ये दोहा होता है। कौन सा होता है, दोहा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले और तीसरे में हमारी कितनी मात्राएं होती है, अगर हम बात कर लेंगे तो 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 11 मात्राएं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन के बाद आपसे पूछ रहा है सुगम का उपयोग, तो हमसे उपसर्ग पूछ रखा है। देखो सुगम दोनों का ही हमारा क्या है, जिस जो हमारा चलना क्या कर सके, आसान कर सके, ठीक है ना। तो हमारा गम मतलब जाना यहाँ है, सु मतलब अच्छे से। तो यहाँ पे मेनली सु हमारा क्या है, उपसर्ग है। यही आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन के बाद हमसे पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की। नवरत्न। नवरत्न आप देख रहे हैं, नव मतलब नौ की बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, और रत्न मतलब रत्नों से रिलेटेड है। नौ रत्नों से मिलकर बना हुआ जो है वही इसी को हम बोल रहे हैं क्या, नवरत्न। चूंकि संख्या की बात किया है तो यहाँ समास कौन सा होगा, द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। तो हम जानते हैं द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में थोड़ा सा ही अंतर होता है। द्विगु में जो कहता है वो उसमें उसका पर्टिकुलर कोई और अर्थ नहीं होता, लेकिन बहुब्रीहि में हमारा क्या होता है, उसका एक अलग अर्थ होता है, जो कि हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। पृथ्वी की पर्यायवाची की बात किया, पृथ्वी पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, धरती, धरा, वसुंधरा, भू, अवनी, ये सब हमारा किसका है, ये हमारा पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो पृथ्वी की पर्यायवाची आप देख रहे हैं, धरा, भूमि, धरती, धरणी, अवनी, वसुधा, रत्न गर्भा, क्षिति, उर्वी, जमीन, मही, मेदिनी, रसा, वसुंधरा, विकेशी, क्षमा और अचला, ये सब हमारा किसका है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची। आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो देखो भू है, धरा है, वसुधा है, प्रसून हम बात कर लेंगे नहीं, प्रसून हमारा क्या है, नहीं है। तो आपसे पूछा यही है, ध्यान रखिएगा, सतर्क हो जाइएगा जहां नहीं पूछा है, क्योंकि वहां जल्दबाजी अगर आप किए तो आपका पेपर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्योंकि आप जल्दबाजी में रहेंगे, पृथ्वी दिखा, भू देखा, टिक कर दिया यहीं पे, तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रसून आपका क्या होगा, मेन होगा, ये हमारा क्या है, गलत है। आगे बात कर लेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछ रहा है त्वाम। त्वाम में विभक्ति और वचन बताइए। देखिए त्वाम होता क्या है, त्वम हम बात कर लें, युष्मद रूप है हमारा, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया, यहाँ त्वया होगा, ध्यान रखिएगा, ये गलत लिखा है, ये भी एक बार पूछ लिया गया है आपसे। युष्मत का पूछा ही जा रहा है, एक तत् का पूछा जा रहा है पुलिंग में, सहतौते तम तौतान, एक साते ताम ते तान, ये स्त्रीलिंग में भी पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, त्वाम की बात किया है। त्वाम क्या है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में हमारा कौन सा है, एक वचन है, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन आपको पूरा याद होना चाहिए कि त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु, ये हमारा क्या होना चाहिए, संस्कृत में आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात कर लेंगे 17 के बाद बात कर लेंगे अर्थ के आधार पर। आपसे पूछ रहा है वाक्य के भेद की बात किया, किसकी बात किया है, वाक्य के भेद। देखिए अर्थ, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें विधानवाचक होता है, निषेधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, विस्मयादिवाचक होता है, आज्ञावाचक होता है, इच्छावाचक होता है, संकेतवाचक होता है और संदेहवाचक होता है। ये हमारे क्या होते हैं, 8 वाक्य होते हैं। लेकिन हम बात किस पे कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर कर रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, यहाँ ऑप्शन कौन सा हुआ, अर्थ के आधार पर 8, कौन सा, 8। नेक्स्ट बात कर लेंगे 18 नंबर के बाद 19 नंबर कर्तृवाच्य में पूछ रहा है, प्रधानता की बात किया। कर्तृ मतलब क्या, करता, कर्तृ मतलब क्या, करता, जहां कर्ता प्रधान हो, जहां कर्ता क्या हो, प्रधान हो, वहां हम बोलेंगे क्या, कर्तृवाच्य। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं जो प्रधान कौन है, मैं, कौन प्रधान है, मैं, तो यहां पे मैं हमारा क्या है, कर्ता, क्या है, कर्ता। तो कर्ता हमारा होता क्या है, जहां हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या हम बात कर लें उसको इंडिकेशन देने के लिए कोई सर्वनाम हम यूज कर रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो रहा है, वो कर्ता का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है।
मेनली ये संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, यही हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। लेकिन अगर मैं वो पूछता कि कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती, कर्म की होती। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, तो मेरे द्वारा जब मैंने बोला तो यहाँ पे हमारा क्या किया, ये इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे द्वारा खाया जाता है, ये हमारा कर्म हो जाता, क्या हो जाता, कर्म हो जाता। तो ध्यान रखना यहाँ पे कर्म में हमारा कर्म वाच्य में हमारा कौन सा होगा, ये कर्म प्रधान होगा, और कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होगा, कर्ता। लेकिन भाववाच्य में न तो कर्ता होता है न तो कर्म, कोई भी हमारा प्रधान नहीं होता, वहां भाव मुख्य होता है। भाव क्या होता है, मुख्य होता है। तो आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात कर लेंगे जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में हमारे क्या होते हैं, मिलते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, आप जानते हैं विकारी पद कहते हैं। कौन सा पद कहते हैं, विकारी। विकारी मतलब क्या, संज्ञा सर्वनाम, हम बात कर लेंगे संज्ञा या उसके लिंग वचन के अनुसार जब हम उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको बहुवचन, जैसे कुत्ता, कुत्ती, कुत्ते, ये हमारा क्या कर रहे हैं, उसको हम बदल सकते हैं। पुल्लिंग लिंग भी बदल सकते हैं, वचन भी बदल सकते हैं। तो जब ये बदल सकते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विकारी। क्या कहलाएगा, विकारी, ठीक है ना। जब नहीं बदल सकते तो उसको क्या बोलते, अविकारी बोलते। क्या बोलते, अविकारी। तो बताया था इसको कि अविकारी को और क्या बोलते हैं, हम अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। क्रिया, ये सब बातें हो चुकी हैं। सेट 4 आपका समाप्त होता है। हम बात करते हैं सेट 5 की बात कर लेते हैं। इसका कोड कितना है, 801E है हमारा। हम बात कर लेंगे यहाँ पे, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी, जो हम आपको करा रहे हैं। और यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। कह रहा है रक्षाबंधन नाटक के हमारे नाटककार कौन है। रक्षाबंधन नाटक के हम बात करें, नाटककार कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। कौन से हैं, हरिकृष्ण प्रेमी। आपको बस नाम याद रखना है, क्योंकि ये नाम हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक आध क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिल जा रहा है जो कि हर बार क्या कर रहा है, नया नाम पूछ रहा है। तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लगाने की कोशिश करेंगे कि हाँ 18 से 19 क्वेश्चन भी आपके सही हो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात कर लेंगे यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी की बात कर लेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी की हमारी कौन सी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की हम बात कर लेंगे कि प्रमुख रचनाएं कौन सी है। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, इसी तरीके बात कर लें रश्मिरथी है, चक्रव्यूह है, संस्कृति के 4 अध्याय, और लोकदेव नेहरू हमारे, इनके क्या है, मेन संस्कृति है। तो हम बात कर लेंगे संस्कृति के 4 अध्याय हमारा क्या है, यहाँ पे दे रखा है, यही हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितना नाम यहाँ पे बताया हूं ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, चाहे मैं कुरुक्षेत्र की बात कर लूं, चाहे मैं उर्वशी की बात कर लूं, रश्मिरथी की बात कर लूं, चक्रव्यूह की बात कर लूं, संस्कृति के 4 अध्याय की बात कर लूं, या मैं बात कर लूं लोकदेव नेहरू की बात कर लूं, सारा ही यहाँ पे इनका क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंट है। कौन, दिनकर जी। बड़े ही आदर के साथ इनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि इनकी भाव से हमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम बात कर लेंगे राग दरबारी की बात कर लें, किसी बात कर लें, राग दरबारी की बात कर ले। कर रहा है राग दरबारी की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, राग दरबारी। राग दरबारी के हम बात कर लेंगे, रचना के उपन्यासकार कौन से हैं, श्रीलाल शुक्ल। ये आपको चार्ट जब बनवाया था पहले सेट में, तो मैं वहीं बता दिया था कि राग दरबारी जो किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। अगर आपने पहले का क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो यहाँ करने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे, कह रहा है शुक्ल युग को और किस नाम से जानते हैं। देखिए शुक्ल युग का नाम ना प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद युग भी है, और छायावाद युग भी है। ये तीनों नाम ही हमारे क्या हैं, शुक्ल युग के हैं। तो हमारा क्या है, इनमें से सही होगा चौथा ऑप्शन आपका डी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अलग अलग तीनों ही नाम है। क्या है, तीनों ही नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात कर लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। किसी बात कर लेंगे 19 नंबर। कह रहा है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। देखिए आपसे बात कर रहा है विष्णु प्रभाकर के। विष्णु प्रभाकर जी जो है ना, ये हमारे कौन से आधुनिक युग के हैं, किसके हैं, आधुनिक युग के। आधुनिक युग में अगर पता विष्णु प्रभाकर जी की बात कर ले हम, तो ये हमारे क्या है, इनमें से कोई नहीं सही होगा। कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें विष्णु प्रभाकर जी के बारे में। मेनली आप ध्यान रखेंगे विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, तो ये हमारे क्या है, ना तो भारतेंदु है, ना तो छायावादी, ना तो द्विवेदी, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक युग के हैं। किसके हैं, आधुनिक युग के। आगे बात कर लेंगे, ये विष्णु प्रभाकर जी हैं जिनको आप देख सकते हैं। इनका जन्म ही हम बात कर लेंगे, यहाँ मृत्यु हुई थी 2009 में और जन्म हुआ था 1912 में। तो लगभग हम बात कर लें कि इन्होंने डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, हम बात कर लें 12 एकांकी, अशोक, इंसान, अन्य एकांकी, 10 बजे रात, ये रेखाएं, ये दायरे, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऊंचा पर्वत गहरा सागर।
ये क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, तीसरा आदमी नए एकांकी डरे हुए, ये हमारे क्या है, इनकी विधाएं हैं जो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यही हमारे कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट बात कर ले हम भाव विलास की, बहुत बार पूछा गया है। कविदेव का नाम आपको पता होगा। यहाँ पे जब भी विलास की बात आए, देखो यहाँ ध्यान से, रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, ये जब भी विलास विलास आ रहे हैं, कौन से हैं, कविदेव जी हैं। कौन से हैं, कविदेव जी। और ये रीतिकाल के हमारे क्या है, प्रमुख रचनाएं, मतलब रीतिकाल के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा की हम बात कर लेंगे, मेन क्या है, कवि में हमारे इनके नाम आते हैं। वैसे तो ये सारे नाम ही रीतिबद्ध के आते हैं, लेकिन भाव विलास किसके द्वारा लिखी गई है, कविदेव के, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। देखो प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि नवीन उपमानों का प्रयोग किया जाता है। उपमानों मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना। उपमेय मतलब क्या, जिसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उपमान, नवीन उपमानों का हम यूज करते हैं। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण होता है। प्रेम भावनाएं यहाँ क्या होती हैं, एकदम स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। बुद्धिवाद की प्रधानता होती है। बुद्धिवाद की क्या होती है, प्रधानता। किसकी बात करें, प्रयोगवादी काव्य की बात करें। निराशावाद में हम बात कर लेंगे, यहाँ पे क्या होती है, प्रधानता होती है। लघु मानववाद हमारा क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है। अहम की प्रधानता होती है। प्रेम के साथ साथ यहाँ पे अहम की भी बातें चल रही हैं। और रूढ़ियों के प्रति हमारा क्या होता है, विद्रोह होता है। मतलब जो कुरीतियां हमारे समाज में है, उसका हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, क्योंकि नाम ही क्या है, प्रयोगवादी। मतलब यहाँ पे कुछ रिसर्च करके बात करेंगे। मुक्त छंदों का हमारा क्या होता है, प्रयोग होता है। व्यंग की प्रधानता होती है। विषय वस्तु में हमारी क्या होती है, विविधता होती है। तो मेनली आप एक से दो बार रीड करोगे, रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपके पास समय है, तो आप इसको क्या करोगे, एक बार देख लोगे। तो यहाँ पे इनकी विशेषताएं क्या है, तो हम बात कर लेंगे। इनकी विशेषताएं क्या है, रूढ़ियों के प्रति हमारा क्या है, इनका विद्रोह है। रूढ़ियों के प्रति क्या है, विद्रोह है। आप यही बात ध्यान रखो कि रूढ़ियों के प्रति इनका क्या है, मेनली विद्रोह है। अभी हमने यही बात किया कि इनके प्रति इनका क्या है, विद्रोह है। हमारा कह रहा है काव्य की प्रवृत्ति और रचना की शैली के आधार पर रीतिकाल को कितनी धाराएं हमारी स्वीकार की गई हैं। देखो काव्य की प्रवृत्ति और रचना शैली के आधार पर हम बात कर लें, रीतिकाल की 3 धाराएं हैं। एक तो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और एक कौन सा है, रीति मुक्त। तो आप ध्यान रखना, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध हमारे तीनों ही अलग अलग हमारे क्या है, रीतिकाल की धाराएं हैं। तो इसमें कितनी धाराएं हैं, 3 धाराएं। कितनी धाराएं, 3। इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपसे विशेष पूछा जा रहा है। बस इतना ध्यान रखिए। जौहर काव्य, जौहर काव्य नया नाम आपसे आ गया, ध्यान रखिएगा। जौहर काव्य के रचनाकार कौन से हैं? जौहर काव्य की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे इनके रचनाकार कौन है, श्याम नारायण पांडे जी है। कौन से हैं, श्याम नारायण पांडे जी। और श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, और हम बात कर लें यहाँ पे जय हनुमान, परशुराम, जय पराजय, गोरावध और शिवाजी, ये हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट में है। किसमें है, इंपॉर्टेंट में है। तो हम बात कर लेंगे, जौहर आपसे पूछ ही लिया गया, हल्दी घाटी है, और शिवाजी। यहाँ पे आप नाम याद रखिए। जय पराजय भी कभी कभी हम देखने को मिल जाता है। ये मैं जो भी बातें बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं मैंने एग्जाम में देखा है। आपसे 10 के पेपर में जो बातें कही जा रही हैं, कुछ एक क्वेश्चन रचना में क्या किया जा रहा है, नया पूछ दिया जा रहा है। 20 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहा है जो कि रचना में हमारा क्या है, थोड़ा नया है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने सही से पढ़ा है तो। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे चिदंबरा के रचनाकार आपसे पूछ रहा है। चिदंबरा के रचनाकार हम बात कर लेंगे, कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था ग्राम्य, युगांत और स्वर्णधुली, इसके अलावा आपको दिया था कामायनी। क्या दिया था, कामायनी। तो वहीं आपका गलत हो गया था कि हाँ, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य, युगांत और स्वर्णधुली हमारे क्या है, मेन है। तो आपको जरूरी नहीं कि ये आपसे टिक करने के लिए पूछे, ये ऑप्शन में अगर आपको याद भी रह रहा है तब भी आपके लिए क्या है, अच्छा है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे स्वर्णधुली की बात, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम, ये हमारे क्या है, मेन है। क्या है, मेन है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन सी हैं, चिदंबरा। कौन सी, चिदंबरा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है 11, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गुण मुस्काही। ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पे नारद मुनि बार बार उचकते और अकुलाते हैं। यह देखकर भगवान को भी क्या होता है, मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि मतलब क्या, बार बार। मुनि उकसही अकुलाही मतलब बार बार उचकते और अकुलाते रहते हैं। किसकी बात कर रहा है, नारद जी की बात कर रहा है। देख दशा हर गण
मुस्काही मतलब हर गण का मतलब यहाँ देवता गण से मतलब है कि सारे देवता गण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ जो भी बात चल रही है किसमें चल रही है, वात्सल में चल रही है। किसमें चल रही है, वात्सल में चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीर हो नहीं सकता, हास्य हो नहीं सकता, और हम बात करें करुण हो नहीं सकता। तो कौन सा है, वात्सल्य है। कौन सा है, वात्सल्य। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, पुनि पुनि मुनि पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देख दशा हर गण मुस्काही। मतलब आपसे यही बोला है, पुनि पुनि मतलब बार बार, मुनि मतलब यहाँ नारद मुनि की बात कर रहा है। उकसही अकुलाई मतलब ये क्या कर रहे हैं, उचक उचक के अकुलाते रहते हैं, उचकते रहते हैं, अकुलाते रहते हैं। देखी दशा हर गण मुस्काही मतलब यह दशा देखकर सारे देवतागण क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी बातें चली मजाक किया जा रहा है, किसका मजाक किया जा रहा है, यहाँ हंस रहे हैं, किसके ऊपर हंस रहे हैं, मुनि पर, नारद मुनि जी की स्थिति पर हंस रहे हैं। यहाँ पे हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा, हास्य रस। तो इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो आपसे बोल ही यही रहा है कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर। तो ये आहुति सी हमारी क्या कर गई, चिता पर गिर गई, लेकिन चमक उठी ज्वाला सी। ये चमक उठी किसकी, ज्वाला सी। यहाँ पे तुलनाएं की जा रही हैं। क्या की जा रही है, तुलनाएं की जा रही हैं। तो जब ध्यान रखिएगा तुलनाएं की जाती हैं तो यहाँ पे हमारा किसका होता है, जनरली अनुप्रास हमारा क्या होता है, जब एक वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो क्या बोलते हैं यहाँ पे अनुप्रास। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ अनुप्रास हो गया। श्लेष मतलब क्या, एक शब्द है, एक से ज्यादा हमारे अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, श्लेष होता है। रूपक हम बात कर लें, जहां उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है, रूपक है। तो आपसे यहाँ पे समानताओं की बात कर रहा है, इसलिए हमारा क्या है, उपमा है। क्या है, उपमा। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। कह रहा है दोहा छंद का ठीक उल्टा, भी आपसे बात किया था। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है, सोठा। आगे बात कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे। 14 नंबर कह रहा है अनुरूप शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए अनु और रूप दो वर्ड से मिलकर ये बना है। तो अनु जो है हमारा क्या है, यही उपसर्ग है। आपसे पूछा भी यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे। 14 नंबर के बाद बात कर लेंगे। 15 नंबर कह रहा है रामकृष्ण में कौन सा समास है, दोनों ही प्रधान है। दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान है। और रामकृष्ण को राम और कृष्ण आप बोल सकते हो जब दोनों ही वर्ड हमारे क्या है, प्रधान होते हैं। तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो आपसे पूछ भी यही रहा है, आप बताओगे भी यही, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास में हम बात कर लेंगे। हमारा दिनों दिन रातों रात जब ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय समास में हम बात कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये संज्ञा और विशेषण से हमारे मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। कर्मधारय समास में अगर हम बात कर लें। तत्पुरुष समास में आपको समझ में आ रहा है, तत्पुरुष में हम क्या करते हैं, तत्पुरुष भी हमारा क्या होता है, कारक के हिसाब से 6 पार्ट में हमारा क्या किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है ना। तो आएगा तो अभी हम बात कर लेंगे, आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है वायु समीर बयार, वायु समीर बयार की बात कर रहा है। हवा की हमारे क्या है, पर्यायवाची है। इजी क्वेश्चन है, आगे बात कर लेंगे। यहाँ कह रहा है तस्मय, आप ध्यान रखना विभक्ति, ये ध्यान रखना जब भी ये लास्ट वाला पूछा जा रहा है ना, जितनी विभक्ति बता रहा हूं उतना पढ़ लेना, उतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि वही बार बार रिपीट कर रहा है। तस्मय की बात कर रखा है तो ध्यान रखना। तस्मय हमसे पूछ रहा है, आप जानते हो, सह तौ ते तम तौ तान तेन तभ्यम ते ताय तभ्यम ते तेन तभ्यम ते तस्मय तभ्यम ते तस्मात् तभ्यम ते तस्तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। तो आपसे पूछा यही है कि तस्मय पूछा है। क्या पूछा है, तस्मय। चतुर्थी में हम बात कर लेंगे, एक वचन में आएगा। चतुर्थी में किसमें आएगा, एक वचन में। आपसे पूछा भी यही है, बताना भी आपको यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे 17 के बाद। 18 नंबर की बात कर रहा है संदेहपूर्ण कथन कहता है। संदेहपूर्ण कथन किसको कह रहे हैं, संदेहपूर्ण कथन किसको कहेंगे, जो संदेहास्पद होगा। कौन सा होगा, संदेहात्मक होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, संदेहपूर्ण कथन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मैं पत्र लिखूंगा का कर्मवाच्य। देखो मैं है हमारा मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं, कर्ता की बात कर रहा है। जब कर्ता की बात कर रहा है तो हमारा क्या है, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को अगर मैं चेंज करूंगा क्या, कर्मवाच्य में, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत रिलेट करता है इसमें, ठीक है ना। तो आप वहां से भी रिलेट कर सकते हैं। मेरे द्वारा, जैसे आप बाई लगा के सब्जेक्ट लगाते थे तो बोलते थे क्या, कर्मवाच्य बोलते थे। समथिंग वही है हमारा कि मेरे द्वारा जब बोल रहा है तो क्या हो गया, कर्मवाच्य। क्या, कर्मवाच्य। नेक्स्ट बात कर लेंगे
यहाँ पे बोल रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो स्थानवाचक की बात कर लिया ना, मतलब स्थान से रिलेटेड बात कर लिया, तो प्रतिदिन हमारा नहीं होगा, आसपास होगा, यही हमारा क्या है, स्थान है। ये जो है हमारे क्रिया विशेषण, ये हमारे क्या है, समय को बता रहे हैं, ये और चीजों को बता रहे हैं, लेकिन ये स्थान को बता रहा है, आसपास। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, सेट 5 आपका समाप्त हो गया। आप बात कर लेते हैं सेट नंबर 6 की, जिसका कोड है 801HE है। कौन सा है, 801HE। नेक्स्ट बात कर लेंगे, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे। कौन सा बात करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बात कर लेंगे। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए हमारे क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम। कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखिए गोदान की बात किया, किसी बात किया, गोदान, तो ये लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। कौन से हैं, प्रेमचंद्र जी, आपसे पूछा यही है। इसके बाद हम बात कर लेंगे, कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन कि नील का निर्माण, फिर नील का निर्माण हमसे क्या कर रहा है, फिर ये कौन सा रचनाकार है, हरिवंश राय बच्चन जी है। तो बस नाम याद रखिए आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, झूठा सच की बात कर रखा है, ये पहले भी बता चुका हूं कि झूठा सच अगर मैं बात कर रहा हूं, झूठा सच किसने लिखा है, ये यशपाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है, यशपाल जी ने, आपसे पूछा यही है। तो झूठा सच किसने लिखा है, हम बात कर लेंगे, यशपाल जी ने लिखा है। किसने लिखा है, यशपाल जी ने। नेक्स्ट बात कर लेंगे, छायावाद के प्रमुख मुख्य प्रवृत्ति हमारी कौन सी। देखिए छायावाद की प्रवृत्ति जो मेन होती है हमारी ना, वहां पे हम बात कर लेंगे, वो क्या होता है, व्यक्तिवाद होता है, प्रकृति चित्रण होता है, श्रृंगारिकता होता है, वेदना होता है, करुणा होता है, और क्या होता है, रहस्यवाद। तो इसमें सारा अगर हम देख पाए तो श्रृंगार और प्रेम की ही बारे में हमारा क्या किया है, बात किया है। तो श्रृंगार और प्रेम, हमारा श्रृंगारिकता हमसे बात कर रखा है, और यही हमारा क्या है, मेन है। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना हमारी क्या होगी, यहाँ पे मेन होगी। कह रहा है कलम के सिपाही, कलम के सिपाही हमारा क्या है, जीवनी किसकी है। कलम के सिपाही अगर हम बात कर लें, ध्यान रखिएगा कि कलम के सिपाही हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। आपने ध्यान रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जीवनी लिखी गई है, लेकिन लिखा किसने है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे, अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है, अमृत राय ने। तो जीवनी किसकी है, प्रेमचंद जी की है, लिखा किसने है, अमृत राय जी ने। इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे, कलम के सिपाही की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो घनानंद हम बात कर लेंगे, रीतिकाल के, रीति मुक्त काव्य धारा के हमारे क्या हैं, कवि हैं। तो आपसे पूछा यही है, रीति मुक्त की बात कर लेंगे, इसी बात कर लेंगे, रीति मुक्त की। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका हम बात कर लेंगे, हंस पत्रिका किसने लिखा है, हंस बात कर लें, या हम बात कर लें जागरण, ऐसी पत्रिकाओं को किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। लेकिन इनकी उर्दू में भी हम बात कर लें, जमाना हमारी क्या है, पत्रिकाएं हमारी क्या है, फेमस है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे और इनकी पत्रिकाएं क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है जहाज का पंछी, जहाज का पंछी हमारी कृति की विधा आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विधा। यही हमारा क्या होता है, स्थिति खराब हो जाती है जब हमसे पूछ ले विधा कौन सा है, क्योंकि विधा जब पूछता है तो आपको वहां पे पता नहीं होता है। जनरली आप ध्यान रखिएगा, ये उपन्यास है, ये क्या है, उपन्यास है। ये उपन्यास हमारा इलाचंद्र जोशी जी ने लिखा है। किसने लिखा है, इलाचंद्र जोशी जी ने। सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्ति पथ हम बात कर लें, सुबह के भूले, ऋतु चक्र और मणिमाला, ये हमारे क्या है, इनकी और विधाएं हैं जो आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात कर लेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की बात, 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है तार सप्तक की बात किया। देखिए तार सप्तक हमारा अज्ञेय जी ने क्या किया था, कुछ 7 कवियों को लेकर इसको क्या किया था, निर्धारित किया था, और उन्हीं को बोला क्या, तार सप्तक बोला। क्या बोला, तार सप्तक। 1943 में ये पहली बार हमारा क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, और इसके बाद दूसरी बार 1951 में लॉन्च हुआ था। 4 बार ये लॉन्च हुआ था। कितनी बार, 4 बार। इसके पहले मैंने इसके बारे में डिटेल में बात कर लिया है पीछे वाली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में। यहां बात कर ले, निर्वेद स्थायी भाव किसका है। निर्वेद अगर मैं बात कर लूं, यहां पे स्थायी भाव किसका है, शांत रस का है। किसका है, शांत रस का। निर्वेद है, सम है, वीतराग है, वैराग्य है। तो ये हमारा किसका है, ये हम बात कर लेंगे, शांत रस का है। किसका है, शांत रस का। नेक्स्ट बात कर लेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पीपर पात सरिच मंडोला, पीपर पात सरिच मंडोला। यहाँ पे मन के डोलने की बात चल रहा है। तो यहाँ मन क्या है, हमारा मन को हम बोल रहे हैं, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां हमारा क्या होता है, वो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो पीपर पात, पीपर के पत्ते की बात कर रहा है, ये सरिच मन की तरह हमारा क्या कर रहा है, डोल रहा है। तो पीपर के पत्ते को अगर मैं बोल दूं तो ये हमारा मन, हमारा जो है वो क्या है, उपमेय है। पीपर
का पत्ता क्या है, उपमान है। जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय, जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या, उपमान। तो ये उपमेय का उपमान में हमारा बताया जा रहा है, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो आसान सा भाषा है, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण। पूछा सिंपल सा है आपसे, आपको बताना भी क्या है, यही है। क्वेश्चन के बाद हमसे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, कह रहा है कि उपसर्ग कौन सा है। देखो दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, एक तो आ हो गया, एक हो गया गमन। गमन मतलब जाना, आ मतलब यहाँ पे हमसे बोला है आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग, तो आगमन, ठीक है ना। तो आगमन मतलब आने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है भलाई, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भल धन आई, भल धन क्या, आई। भल मतलब क्या, भला से है, और आई का मतलब हम बात कर रहे हैं क्या, यहाँ पे प्रत्यय की बात कर रखा है। किसकी बात कर रखा है, प्रत्यय की। तो आई हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा। कह रहा है नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है अंबर मतलब यहाँ पे नीला क्या है, नीला विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है। अंबर क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। संज्ञा और विशेषण से जो मिलकर बन रहा है उसको बोल रहे हैं कर्मधारय है। क्या बोल रहे हैं, कर्मधारय है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहा है आम, आम का तत्सम है। आम का तत्सम हम बात कर लेंगे, क्या है, आम्र है। क्या है, आम्र। तो आपसे पूछा यही है, तत्सम हमारा क्या होता है, संस्कृत वर्ड होता है। क्या होता है, संस्कृत वर्ड। तो आप इसकी बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम्र। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की। अभी बात किया था आपसे, पिछले सेट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। हम बात कर ले ताभ्य, आपसे पूछ रहा है विभक्ति। एक तो क्वेश्चन इससे आ ही रहा है विभक्ति से, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे विभक्ति जब ताभ्य पूछ दिया ना, तो ये हमारा कौन सा है, यहाँ बात कर लेंगे स्त्रीलिंग में। सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्याम ताभि, तस्य ताभ्याम ताभ्य, तस्याह ताभ्याम ताभ्य, तस्याह तयो ते तासाम, तस्याम तयो तासु। तो आपसे यही पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा ताभ्य की बात कर रहा है। किसी बात कर रहा है, ताभ्य की। तो ताभ्य हम बात कर लेंगे चतुर्थी विभक्ति में हमारा कौन सा है, बहुवचन है। कौन सा है, बहुवचन। आपसे पूछा यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है निम्न में सर्वनाम कौन सा है। आसान क्वेश्चन हमारा, जो संज्ञा के स्थान पर, जैसे वह हम बात कर लें क्या है, ये सर्वनाम है। तो आप ध्यान रखिए, आज मैंने आपसे सेट 4, सेट 5 और सेट 6 के सारे से हमने क्या कर दिए, करवा दिए। आपको मेहनत से क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने ये सही से पढ़ा है तो आप 80 से 85% लेके आ सकते हो बच्चा। लेकिन आप बस क्या कर रहे हो, बस वीडियो में लगे हो कि हाँ आप देख लें, एक और वीडियो देख लें, अब हो जाएगा, हम कर लेंगे। बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि आपको एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना होता है, ना कि बस वीडियो से चिपके रहना है, ठीक है ना। तो आप ये कमियों को दूर करिए, अपने पेपर को अच्छे तरीके से करिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।